जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। एक बार पुनः आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल भाभा मैथमेटिक्स सेंटर पर स्वागत है। आज जो आपके पास मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं वो काफी सोचनीय है और काफी गौर करने वाला चीज है। क्या है, ये एक फिल्म की डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। याद होगा आप लोगों को। अगर तो एक फिल्म थी दामिनी, जिसमें सनी देओल जो है लॉयर रहते, वकील रहते। उन्होंने कहा था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितनी तारीख दोहराओगे। मतलब वो सिस्टम पर प्रहार किया था। कुछ ऐसा ही अपना भी हेडिंग है, तारीख पर तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। बिहार एसएससी का ये कारनामा है। क्या कारनामा है कि बिहार एसएससी की जो एक वैकेंसी है उसको कई बार डेट बढ़ाया गया है, एक्सटेंशन किया गया है। एक तो पहले ये बहुत पुरानी वैकेंसी है, फिर से इसको री किया गया, कुछ सीट जोड़ा गया, और उसके बावजूद भी अभी लगातार 3 महीने से डेट एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन हो रहा है। पता नहीं एग्जाम कब लेंगे, कब ज्वाइन कराएंगे लड़कों को, कहना मुश्किल है। बिहार एसएससी के कारनामे भी कम जग जाहिर नहीं है। इनको हर एक एग्जाम में इनके ऊपर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगता है और कभी भी ये अच्छे ढंग से फेयर एग्जाम नहीं करा पाते हैं, और प्लस समय बहुत जाया करते हैं, काफी समय लेते हैं एग्जाम कराने में। तो आज मेरा बिहार एसएससी से रिलेटेड ही ये न्यूज़ है कि बिहार एसएससी की भर्ती परीक्षाओं में आप एक बार देखें, बीएसएससी की भर्ती लगातार तारीखों के बदलाव और विस्तार हो रहे हैं। इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले कई बार बढ़ाई गई, अब ये 29 जनवरी 2026 कर दी गई। यही कारण है कि छात्रों को लग रहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जो मेरा हेडिंग था वो है। और उसके बाद बिहार एसएससी के सिलेबस के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। कब एग्जाम संभावित है, हो सकती है, ये आपको बताऊंगा, और कैसे आप तैयारी करोगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो आज का मेरा जो ये लेक्चर है इसी से रिलेटेड है। तो आइए, पहला हेडिंग तो ये था सिलेबस के बारे में, बिहार एसएससी के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। क्या है बिहार एसएससी में तारीखों का हाल क्या है। 27 सितंबर को नोटिफिकेशन 2025 को जारी किया गया था। 27 सितंबर को रिशेड्यूल हुआ था। ये नोटिफिकेशन तो पहले का ही है, उसको रिशेड्यूल करके उसमें कुछ पोस्ट जोड़े गए 27 सितंबर को। ऑनलाइन आवेदन कब क्या शुरू हुआ, 15 अक्टूबर से। पहली अंतिम तिथि 14 दिसंबर बनी, फिर 31 दिसंबर हुई, फिर 15 जनवरी हुई, अभी 29 जनवरी है, और फाइनल सबमिट करने का 31 जनवरी, यानी पूरा जनवरी तक हो गया। यानी 3 बार एक्सटेंशन इसको मिल चुका है। छात्रों की चिंता, परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। लगातार तारीख बदलने से छात्रों की योजना बिगड़ रही है। उम्मीदवार को लग रहा है कि आयोग पारदर्शिता और समयबद्धता में कमी कर रहा है। किसी को भी होगा ना, बार बार आप किसी चीज का टाइम को एक्सटेंशन करते जाएंगे तो कभी भी संदेह के घेरे में लोग रहता है, और लोग का मन उचट जाता है, और लोग तैयारी करना भी छोड़ देता है। अब क्या कब लेगा एग्जाम, कोई गारंटी नहीं है। लोग दूसरे रास्ता तलाशने लगता है, और उसी बीच में पता चलता है कि इन्होंने डेट दे दिया एग्जाम का। मतलब खाली कारनामा, एक फिक्स कैलेंडर क्यों नहीं होता है लोग का, पता नहीं। और सरकार क्यों नहीं इस पर प्रयास करती है, पता नहीं। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है यहाँ, बच्चे परेशान रहते हैं। तो वो उससे रिलेटेड मैंने ये बात बताई है। अभी सीट भले बढ़ा दी गई है, 24,492 हो गई। उम्मीद है कि और कुछ सीट बढ़ने वाली, इसमें कुछ और सीट बढ़ेगी। जैसा कि सूचना मिल रहा है कि लगभग ये 30,000 के आसपास बहाली वैकेंसी चली जाएगी। कुछ सीट और इसमें जुटेंगे। सीट तो बाद में भी जोड़ा जा सकता ना, ऐसा थोड़ी है कि अब ये 6 महीना तक आप एक ही फॉर्म भरवाओगे, तो ये अच्छी चीज नहीं है। ये गलत चीज शुरू हुआ है कि एक वैकेंसी को एक तो 3 साल पहले की वैकेंसी है, उसको लटका के रखते हुए अभी आए हैं। कब पीटी लीजिएगा, कब मेंस लीजिएगा, कब ज्वाइन कराइएगा। ये पंचवर्षीय योजना, पहले तो था कि पंचवर्षीय योजना में कोई काम हो जाता, तो ये पंचवर्षीय योजना का भी ब्रेक कर रहा है, तो ये अच्छी चीज नहीं है। ये अब जो कि मैंने बताया था कि इसमें सिलेबस की भी जानकारी दूंगा आपको, तो ये
प्री और मेंस दो एग्जाम होंगे इनके। जो है प्री का जो सिलेबस है वो 150 क्वेश्चंस है आपके पास, 2 घंटा 15 मिनट का समय है, और उसमें पूछेगा क्या क्या, जनरल स्टडीज यानी जीके जीएस, उसके बाद क्या सब है पूछने का, उसके बाद आपके पास है सामान्य विज्ञान एवं गणित, ये एक टॉपिक है, एक यूनिट में है जनरल स्टडीज जिसमें जीके जीएस आपका पूरा आ गया, जीएस नहीं को जीके पूरा आ गया आपका, और सामान्य विज्ञान एवं गणित इसमें जीएस का पोर्शन होगा और मैथ्स का रहेगा, और फिर एक है रीजनिंग का टॉपिक है आपके पास। तो ये 3 यूनिट में डिवाइड है, 150 क्वेश्चन है आपके, 2 घंटे 15 मिनट का ये एग्जाम है। मुख्य परीक्षा के लिए आपको वस्तुनिष्ठ और वर्णनात्मक विषय हिंदी ये क्वालिफाइंग रहता है। लिटरेचर का परीक्षा होगा, जब मेंस में आप जाएंगे तो एक जीएस का पेपर होगा और एक लिटरेचर का आपका पेपर होगा, वो चीज़ ये सिलेबस में हमने मेंशन किया है। क्या क्या होगा, तो विषय सामान्य हिंदी, ग्रामर, वोकैबुलरी कंप्रीहेंशन से रहेगा, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी, गणित, तार्किक क्षमता, गणित एवं तार्किक यानी रीजनिंग की बात कर रहे हैं, और हिंदी भाषा में विशेष जोर यानी लिटरेचर के बारे में ये रहेगा। समान अध्ययन में ये सब टॉपिक है कि भारत, समान अध्ययन के अंदर क्या पढ़ना है, भारत एवं बिहार का इतिहास यानी हिस्ट्री में इंडिया और बिहार दोनों की पढ़ना है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आजकल उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ज्योग्राफी में भी भारत और बिहार दोनों को पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भारत और बिहार पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, बिहार की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक प्रथाएं, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। समान अध्ययन में समान विज्ञान, गणित में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान ये आपको देखना है, आपको एनवायरमेंटल साइंस में आप इंक्लूड कर लेंगे उसमें, और फिर मैथ में है नंबर सिस्टम है, रेशियो है, परसेंटेज है, एवरेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, और टाइम एंड वर्क है, समय और कार्य, समय और दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बीजगणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति भी, ये सारा चैप्टर मैथ से पूछता है। रीजनिंग में आपको है एनालॉजीज, समानता में भिन्नता, श्रृंखला, सीरीज वाला, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पहेलियां, तार्किक वेग, तर्क, वेन आरेख, सिलोलिज्म, इस टाइप से रीजनिंग का ये है। हिंदी में मुहावरा, लोकोक्तियां, शब्दावली है, गद्यांश है आपको, और इसकी क्लास भी आपको मेरे सेंटर द्वारा कराई जाएगी। मेरे मार्गदर्शन में कई टीचरों की एक टीम है, मेरे साथ कई टीचरों की एक टीम है जो आपको गाइड करेंगे। इसमें मार्गदर्शन मेरा रहेगा, हो सकता है कुछ चीज़ हम भी पढ़ा दें आपको। तो ये पूरी क्लास जो है इसकी स्टार्ट होने वाली है 27 जनवरी से, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में आपको इसका क्लास मिल जाएगा मेरे गाइडेंस में। बाकी टीचर लोग, सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ये है उसी का इंग्लिश में सिलेबस जनरल स्टडीज का। तो इस तरह से आपको ये जानकारी देते हुए कि बिहार एसएससी का एक बार फॉर्म फिर से जो है डेट बढ़ गया है, 29 जनवरी तक आपको फॉर्म पेमेंट करना और 31 तक सबमिट करने का है। तो जनवरी तक हो गया है और सीट भी बढ़ गई है। लेकिन वही है कि कब एग्ज़ाम होगा, अब रहा कि एग्ज़ाम कब होगा, तो मोस्टली आप मान के चलो कि सितंबर अक्टूबर में आपकी पीटी की एग्ज़ाम संभावित है। और ये वैकेंसी 2023 का ही बहाली है, तो काफ़ी लंबी चल रही है। 3 साल ऐसे बीत गए अप्लाई कराने में ही, अब इसका एग्ज़ाम लेना है, पीटी लेना है, मेंस लेना है, फिर जो टाइपिंग टेस्ट होगा तो वो लेना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग है, तो ये लंबा प्रोसेस है। तो इसमें जो है कोई टाइम शेड्यूल दिया नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चों को विरोध करना चाहिए, कैंपेन चलाना चाहिए, एक टाइम शेड्यूल जारी कीजिए कब आप एग्जाम लेंगे इनका, और जिससे कि उसको तैयारी करने में आसानी है। फिर भी आप लगे रहो क्योंकि ये बहुत बड़ी बहाली है, बहुत ज़्यादा सीट है। जो लोग इंटरेस्टेड हो जॉब के लिए, जिसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही है और बहुत हाई आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी जो है इंटर किए हो, मैट्रिक किए हो और किसी कारण बस पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी नहीं कि आगे की पढ़ाई कर सकते हो, तो ऐसे लोग खास करके इसमें जी जान से भिड़ जाओ और तैयारी करो। और इसी के साथ फिर एक नई न्यूज़ के साथ फिर हम अवेलेबल होंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा कोई करियर से रिलेटेड कुछ भी या जॉब से रिलेटेड कुछ भी जानकारी न्यू मिलती है तो फिर हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि जिन लोगों का एज मान लो अभी 18 पूरा है, मैट्रिक इंटर पास आउट है, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिल सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और जिन लोगों को मान लो आगे का ऑप्शन नहीं है कि ऑनर्स सर दिक्कत है, पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, उतना नहीं पढ़ सकते, तो वो लोग इसको जी जान से तैयारी करो क्योंकि काफ़ी सीट है।
लेट ही होगा, लेकिन आपकी तैयारी और जितनी लेट होगी उतनी स्ट्रांग होगी, उतनी आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहाँ तो फिर एक एक नंबर पे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की भीड़ है। तो आप में उस सबसे अलग रखने के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, सबश्रेष्ठ अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा। उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदना है। तो उस तरह से आपको लगे रहना कि हमको इसी में जाना है, अब दूसरा कहीं नहीं जाना, हमको यही मेरे लिए सब चीज़ है। तो अब लगे रहोगे तो जरूर होगा। और इसी विशेष के साथ आज के लिए ये लेक्चर को हम एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। इसकी क्लासेस भी हमारे यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे सेंटर के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, मेरे नेतृत्व में होगा और बहुत सारे टीचर हैं हमारे पास जो आपको पढ़ाएंगे। तो आपको अगर इंटरेस्टेड हो, ये ऑफलाइन, ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन क्लासेस है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो आके ज्वाइन कर लेना। मेरा नंबर आपको पता ही होगा स्क्रीन से, या यूट्यूब पर कई वीडियो में मैंने नंबर शेयर किया, आप देख के नोट कर लेना और फिर उस आधार पे अपना इंक्वायरी करना। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।